हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एक नई अपडेट निकल के आई है। जैसी अपडेट निकल के आ रही है आपको बता रहे हैं यहाँ पे, और ये इतनी खतरनाक खबर है 20 करोड़ शेयर्स की। ऐसा नहीं कि 1-2 करोड़ शेयर, 20 करोड़ शेयर्स की एक खबर, वो भी FII फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे खरीदे हैं। बड़ा बैंक का स्टॉक। अब आपके मन में क्वेश्चन जाएगा, क्या ये HDFC बैंक है, क्या ये ICICI बैंक है, या फिर क्या ये कोटक महिंद्रा बैंक है? क्योंकि यही टॉप के बैंक के स्टॉक है। बड़ा बैंक का स्टॉक मतलब आप सोचोगे कि टॉप का बैंक। अब जी मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, ये इन तीनों बैंक में से कोई सा भी नहीं है। अब हैरत में पड़ जाओगे आप, ये बैंक कौन सा है? तो सीधे लेके चलते हैं इस स्टॉक के ऊपर। आपको जरा सबसे पहले नंबर्स देखिए, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच्चाई है। और ये रिपोर्ट, अब आप कहोगे नंबर आपके पास कहां से आएंगे? ये रिपोर्ट कहीं न्यूज साइट से नहीं है, ये रिपोर्ट BSE का अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, और वहां से ये ऑथेंटिक सोर्सेज है BSE इंडिया की वेबसाइट पे। आप भी इसको देख सकते हो, ये BSE इंडिया की वेबसाइट से। ये नंबर जो मैं देख पा रहा हूं, ये नंबर 147 करोड़ 52 लाख शेयर्स, ये फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों के शेयर्स हैं। 49.24%। और ये अब आप कहोगे ये कब का नंबर है? इस नंबर की अगर मैं बात करूं, ये नंबर्स है सितंबर 2020 का नंबर है। एक्सिस बैंक के शेयर की मैं बात कर रहा हूं। एक्सिस बैंक में ये सितंबर 2020 का नंबर है। और अब आप कहोगे आप तो 20 करोड़ शेयर की बात कर रहे थे, यहाँ पे 147 करोड़ हो गया। पिछले क्वार्टर में कितने थे? देखिए अब आप पिछले क्वार्टर के नंबर देखिए, तभी आपको यकीन आएगा कि हाँ भाई, ये नंबर तो जिसकी बात हो रही है 127 करोड़ से 147 करोड़ पे नंबर गया है। पहले कितने थे? 45.96% होल्डिंग। तो सोचिए कि यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने जो जंप आया पिछले क्वार्टर का, यानी कि जंप, आप सोचिए मार्च में गिरावट आई थी, वो जो क्वार्टर था जनवरी फरवरी मार्च का था। उसके बाद जून क्वार्टर में थोड़ा रिकवरी देखने को मिली थी। उसके बाद अभी ये सितंबर क्वार्टर, यानी कि थर्ड क्वार्टर ये चल चुका है उस गिरावट के बाद का। अब जाके खरीदारी यहां पे देखने को मिल रही है, और वो भी कम नहीं, 20 करोड़ शेयर। 127 करोड़ से सीधे 147 करोड़ शेयर जाके, बल्कि 20 करोड़ से ऊपर ही है, क्योंकि लैक्स के नंबर तो मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं किए, सीधे करोड़ों के नंबर आपके साथ शेयर किया है। अब इसी नंबर को अगर मैं देखूं तो ये नंबर है मार्च का। मार्च में 125 करोड़ थे। उसके बाद अगले नंबर को मैं देखूं तो ये नंबर है आपके पास दिसंबर 2019 के क्वार्टर का। तो देखिए दिसंबर 2019 के क्वार्टर को अगर आप देखोगे तो ये कितने 133 करोड़ थे। तो इन्होंने दिसंबर के बाद मार्च में सेलिंग करी, लेकिन वापस खरीदारी, और पूरे 20 करोड़ शेयर्स अब तक खरीद चुके हैं। यही नहीं, अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं, 18.59% की होल्डिंग, यानी कि 55 करोड़ शेयर्स इनके पास अभी के टाइम के हिसाब से हैं, और पिछले क्वार्टर में ये 54 करोड़ थे। तो म्यूचुअल फंड वालों ने भी यहाँ पे, आप कहोगे यार म्यूचुअल फंड वालों ने भी क्या डेटा को बढ़ाया है? देखिए 55 करोड़ हो चुके हैं, पहले 54 करोड़ के आसपास थे। लेकिन अगर शेयर होल्डिंग में देखोगे तो थोड़ा सा अप डाउन इसमें मुझे देखने को मिल रहा है। लगता है शेयर्स अलॉट हुए हैं, नए शेयर्स आए होंगे। तो बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कितने यहाँ पे अब ये शेयर्स नए, अब आपको क्या 20 करोड़ शेयर्स खरीद लिए नहीं, यहाँ पे कई इन्होंने जो पैसा उठाया है बैंक्स ने, तो यहाँ पे पैसा उठाते हैं तो प्रेफरेंशियल बेसिस पे शेयर्स अलॉट भी होते हैं। तो अलॉट भी जब शेयर होते हैं तो वो भी उनके टोटल शेयर्स में यहाँ पे जुड़ेंगे। तो अब आप कहोगे यार ये खरीदे नहीं तो अलॉट हुए होंगे। डेफिनेटली अगर आप ओवरऑल परसेंटेज की बात करोगे तो परसेंटेज क्या है? बड़ी है। परसेंटेज 45.96% से ये बढ़ के कितनी हुई है? सीधे 49.24% के आसपास। और अगस्त के महीने में इन्होंने QIB के थ्रू 10,000 करोड़ रेज की थी। अब आप समझ गए होंगे कहां से आए हैं। और इन्होंने 420 के रेट पे जो है वो इन्होंने, देखिए 420 के रेट पे QIP किया था, और जिसकी वजह से आपको ये सारी चीजें देखने को मिल रही है कि फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों के शेयर्स इतने बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। आपको अरे वाह, तो ये बात है। तो ये आपने एक्सिस बैंक के पूरे नंबर्स देखे, किस तरीके से 20 करोड़ शेयर्स एडिशनल आए हैं, और उसका मेन रीजन क्या है? QIP। अब मैं आपको एक्सिस बैंक का आज को कारोबार के हिसाब से दिखाता हूं। देखिए 466 के आसपास का प्राइस है, और QIP में कितने रुपए पे अलॉट किया शेयर, इसको भी देखिए। जहां से QIP की अगर मैं बात करूं तो QIP पे इनको अलॉट हुए थे 420 के प्राइस के आसपास पे। देखिए डिस्काउंट दिया गया था, 420 के आसपास के प्राइस पे QIP हुआ था। और एक्सिस बैंक को अगर आप देखोगे सिचुएशन किस तरीके से, आज 14% की डिलीवरी देखने को मिली है। अगर मैं बात करूं मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो 1,43,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी के ऊपर। देखिए प्रमोटर होल्डिंग 14% के आसपास की है, और पिछले कुछ टाइम में इसको अगर बाकी बैंक्स के साथ कंपैरिजन करते हो तो मुझे अगर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस की बात आती है तो HDFC बैंक सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन बैंक, सेकंड नंबर पे ICICI बैंक, फिर कोटक
और उसके बाद बाकी बैंक्स। अब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर लेके जाऊंगा, यहाँ पे कुछ और सीखेंगे, कुछ लर्निंग होगी और अर्निंग से पहले लर्निंग इंपॉर्टेंट है। एक्सिस बैंक मंथली चार्ट बहुत कुछ सिखाता है आपको। ये सिखाता क्या है, जब भी मैं आपको चार्ट दिखाता हूं तो मैं एक बेसिक बात हमेशा आपको कहता हूं, क्या? इंपल्स करेक्शन। अगर आप देखोगे शेयर मार्केट की आधी से ज्यादा दुनिया इंपल्स करेक्शन में छुपी हुई है। जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस पे आते हो तो इंपल्स और करेक्शन आपकी जिंदगी के बहुत ही इंपॉर्टेंट लम्हे होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ये देखिए जरा आप करेक्शन, ये करेक्शन अगर आप समझ गए तो आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व। ये देखिए जरा आप करेक्शन, फिर से करेक्शन, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्शन का रेजोल्यूशन था। करेक्शन के साथ साथ जब आप करेक्शन देखते हो तो उसका रेजोल्यूशन पे भी ध्यान दीजिए कि कैसे वो रिजॉल्व हो रहे हैं। और आप देखिए ये तेजी और ये पानी पीने वाला सिस्टम आपको मिला। कई लोग कहेंगे फ्लैग बन गया, कई लोग कहेंगे पेनेंट बन गया। हमारा तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई जो करेक्शन हुई थी उसका रेजोल्यूशन मिल गया। ये देखिए इंपल्स के साथ फिर से छोटा करेक्शन, आप कहोगे पेनेंट बन गया, फिर से तेजी, फिर करेक्शन इन प्रोग्रेस। अब इसमें होता क्या है, देखिए जब भी आप करेक्शन देखते हो ना, इससे सबसे अच्छी बात होती है कि जब ये रिजॉल्व होता है तो आपको एक स्टॉप लॉस देके जाता है। इट मींस यू विल ऑलवेज हैव अ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बिफोर यू एंड बिफोर एंटरिंग इन द मार्केट एंड बिफोर बाइंग द शेयर। जब ऐसी चीजें आपको मिलेगी तो फिर इससे बढ़िया और क्या होगा। तो हमेशा आपके पास रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए पीक बना, लोअर हाई, लोअर लो बना और पेन आपके सामने। बिल्कुल देखिए कितना बड़ा पेन यहाँ पे सामने आया। फिर से अब आपको हो गया ये तो इंपल्स बनी है, तो ये तो करेक्शन है। देखिए बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देख रहे होगे तो ये करेक्शन ही है। अगर बड़े टाइम फ्रेम को देखोगे तो ये क्या है, ये करेक्शन ही है। और इस करेक्शन को अगर इस तरीके से डाउन साइड में रिजॉल्व होगी तो अगला लेग डाउन साइड का स्टार्ट हो सकता है। बट अभी देखिए बियरिश क्रॉस बन चुका है, उसके बाद जंप आपको देखने को मिल रहा है। मंथली का बियरिश क्रॉस देखिए, कभी बियरिश क्रॉस बना ही नहीं था, फर्स्ट टाइम बना है एक्सिस बैंक में मंथली का बियरिश क्रॉस। और ये जो गिरावट है वो इस फरवरी माह से कहीं पहले से ही इसमें चल रही थी। आप देख सकते हो कि ये गिरावट इसमें जून जुलाई 2019 से ही चल रही थी। और ये गिरावट चलती चलती जंप आया, फिर से करेक्शन आया, और अभी देखते हैं, आप करंट सिचुएशन को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ चल रहा है। लो पॉइंट, हाई पॉइंट, हायर लो आप कहोगे, तेजी, करेक्शन, करेक्शन का रेजोल्यूशन ऑलमोस्ट 400 के लेवल के आसपास करेक्शन का रेजोल्यूशन। तेजी फिर से देखिए, फिर से करेक्शन, करेक्शन का रेजोल्यूशन 400 के आसपास स्टार्ट हुआ है। आज की कैंडल काफी खतरनाक करेक्शन का रेजोल्यूशन आपको गया। हाँ भाई रेजोल्यूशन बनता हुआ दिख रहा है, नो डाउट, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना रहे हो। लेकिन उसके अलावा भी एक चीज देखिए, यहाँ पे लास्ट टाइम पे 520 के आसपास इतनी बड़ी कैंडल बन गई डाउन साइड के मोमेंटम की। तो उसकी वजह से आप देख रहे हो यार ये तो खाली अगर डाउन साइड के इंपल्स को माने तो ये फिर हमारा करेक्शन बनेगा। अगर ये लेवल टूटता है 400 का तो फिर और पेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है इस चीज को जहां पे कंफ्यूजन होती है भाई वो लगाओ क्या, माइक्रोस्कोप छोटे टाइम फ्रेम पे समझो। और अगर आप देखोगे स्टॉक को, एक बार ये बियर जोन में घुसा था, कब घुसा था, इस लेवल पे 657 के लेवल पे। बियर जोन मतलब कि आपका यहाँ पे आरएसआई बिल्कुल नीचे आ गया था 40 के नीचे, और घुस के यहाँ पे देखिए सिचुएशन, उसके बाद कभी 60 के पार बुल जोन में गया ही नहीं। अब मैं आपको लेके चलता हूं, यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम, जरा देखते हैं डेली टाइम फ्रेम को समझने की कोशिश करते हैं क्या पॉजिटिविटी आई है। ये जरा देखिए, ये कैंडल कितनी खतरनाक कैंडल थी, डरावनी कैंडल जो आपको दिखा रही है भाई करेक्शन। देखिए बिल्कुल इंपल्स, करेक्शन, इंपल्स, बहुत ही बढ़िया बात, बहुत ही अच्छी बात। यहाँ पे बहुत लोगों ने शॉर्ट करके अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी ग्रैब कर रखी होगी यार। यहाँ पे कवर किया, कवर करने के बाद तेजी, करेक्शन, तेजी, फिलहाल करेक्शन की रिक्वायरमेंट है क्योंकि बुलिश क्रॉस बना है। बुलिश क्रॉस के बाद करेक्शन, अगर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन 440 के आसपास तक आती है, अच्छी बात है, रिजॉल्व होगी तो एंट्री का मौका। आरएसआई पे भी करेक्शन इस तरीके से रिजॉल्व होगी तो एंट्री का मौका। तो रिजॉल्व होके एंट्री का मौका सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को अगर आप देखो तो, क्योंकि जब रिजॉल्व होना आप देखते हो तो वहां पे सबसे बेस्ट बात ये होती है कि आपको क्या मिलता है, स्टॉप लॉस। हमेशा मार्केट में इस चीज को कभी ना भूलें, ये आपकी लाइफ सेविंग, कैपिटल सेविंग में कहूंगा, कैपिटल सेव तो लाइफ सेविंग ये चीज होती है स्टॉप लॉस। इसको कभी ना भूलें, ये आपके लिए मार्केट में पल पल की रिस्क से आपको बचाता है। अब सिचुएशन देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे कैसी सिचुएशन बन रही है। आवरली 5 मिनट, 15 मिनट, इन सिचुएशन को देखोगे तो अभी आपको लग रहा होगा यार आवरली तो बुलिश में बैठा है। देखिए यहाँ पे बुलिश क्रॉस बनेगा तो आवरली को तो पहले बुलिश में जाना ही पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ बुलिश क्रॉस बन चुका है।
अब ये करेक्शन जो आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्शन है, बशर्ते ये करेक्शन इतने नीचे न जाए कि ये हमारे बॉटम पॉइंट्स को तोड़ता हुआ लोअर हाई लोअर लो की सीरीज में कन्वर्ट हो जाए। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये करेक्शन जो डेली पे बुलिश क्रॉस के बाद आएगा वो आपको एंट्री का मौका यहाँ पे देगा। फिलहाल जो अपडेट था आपके लिए वो यही था। एक्सिस बैंक में 20 करोड़ शेयर्स जो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों के ऐड होते हुए दिख रहे हैं आपको, वो जो पिछले क्वार्टर में QIP आया था उसकी रीजन की वजह से यहाँ पे जबरदस्त आपको जंप देखने को मिल रहा है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।